उत्तर प्रदेश की मेरठ में मां को किसने मारा? बेटी बोल रही है कि पारस ने मारा। पारस बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, मैं निर्दोष हूं। सच कौन बोल रहा है? पारस का यह भी है कि मैं लड़की से कई सालों से अफेयर में हूं, यानी कि 2 या 3 सालों से बोल रहा है कि मैं अफेयर में हूं, हम लोग रिलेशनशिप में हैं, और उसकी हत्या किसने किया है मुझे नहीं पता। ये बात उसने कोर्ट में भी जज साहब के सामने भी कह दिया। अब पारस निर्दोष है और लड़की मारी ही नहीं है, तो मारा कौन? ये सवाल सबके मन में है। आप भी सोच रहे होंगे भाई मारा कौन। अब ये सोचने और तैजुक वाली बात है कि भाई एक तरफ लड़की कह रही है कि हम लोग खेत में जा रहे थे और अपनी सहेली के साथ भी जा रहे थे, 2 सहेली और थी, मैं थी, मेरी माँ पीछे थी, और पारस ऊख के खेत में से यानी कि गन्ने के खेत में से निकलता है झटके से, और जो मेरी सहेलियां थी वो डर कर भाग जाती है। मैं वहीं पर रुक जाती हूँ और मेरी माँ मेरे पीछे थी। उसके बाद से उसके पारस के हाथ में फरसा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मेरी माँ जिद करने लगी। उसके बाद से पारस ने मेरे माँ को फरसे से मार दिया और पारस ने तमंचे निकालकर मेरे ऊपर लगा दिया, यानी कि मेरे ऊपर तान दिया। अब ये कहानी रुका अपनी बात बताती है अपने पूरे पिता से। यही बात कोर्ट में भी बोला है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन सच बताऊंगी। वहीं पर पारस का अगर पक्ष देखा जाए तो पारस कह रहा है कि भाई मैं निर्दोष हूं और हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हम लोग कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन इस बात को लड़की नहीं कहती कि मैं प्यार करती हूं, नहीं करती हूं, ठीक है। यहां तक कि लड़की को उनके घर वाले बताते हैं कि नाबालिग है, लेकिन जो सर्टिफिकेट मिला है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि लड़की बालिग है, यानी कि 21 साल की लड़की हो भी चुकी है। अब ये पूरा मतलब माया जाल बन गया है। माया जाल इसलिए बन गया है कि भाई पता नहीं चल पा रहा है कि इस महिला का कत्ल कौन किया। और ये जो आप लोग तस्वीर देखे होंगे सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे, ये दोनों लोग होटल में पकड़े गए हैं। ये लोग जाने वाले थे हरिद्वार, और हरिद्वार से कुछ ही दूर पर ये लोग स्टेशन पर कोई थे, किसी स्टेशन पर थे, वहां से ये लोग दोनों लोग पकड़े गए हैं। ये बता रहे हैं 2 महीने से एक दूसरे को मतलब बहुत ज्यादा चाहने लगे थे। अब सच्चाई क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि मारा कौन। दूसरी बात यह है कि लड़की से पूछा गया किस हथियार से मारा गया, तो इसने फारसा का चित्र बनाया कागज पर, और फारसा जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये लड़की के पिता हैं, ये उनके भाई हैं, ये दादा हैं। और जब ये लड़की देखती है इन लोगों को तो अपना रोना स्टार्ट कर देती है, और कोर्ट में मीडिया से छिपाकर दोनों को पेश कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और क्या सही है, रवि सही है या पारस सही है? क्योंकि दोनों लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं।